जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा जो H1B वीजा को लेके जो मूव लिया गया था उसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट्स और इंडियंस के द्वारा कई सारे मूव्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। उस पूरी चीज को लेकर हमने वीडियो बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, अब इंडिया के साथ साथ दुनिया की और कई सारी कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे इंडिया के फेवर में आकर खड़ी हो चुकी हैं। बल्कि मैं कहूंगा इंडिया नहीं, पर्टिकुलरली इंडियन टैलेंट के फेवर में आके खड़ी हो चुकी हैं। खबर आपके सामने है, कल ही सामने आया था कि जर्मनी के द्वारा, बल्कि जर्मनी के जो एनवॉय हैं इंडिया में, फिलिप एक्करमैन साहब, वो एक प्रॉपर वीडियो रिलीज करते हैं और वो ये बोलते हैं कि हम लोग इंडियन टैलेंट के लिए अपने दरवाजों को ओपन कर रहे हैं। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको ऑल्टरनेटिव यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो हम लोग आपको ये नौकरियां देने के लिए तैयार हैं। ये वाली खबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। इन्होंने इस पूरी चीज को लेकर एक वीडियो भी पेश करी है, जो कि वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन इनके ट्विटर हैंडल पे ये देखिए, इन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं हाईली स्किल्ड इंडियंस को इन्वाइट करता हूं। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं इंडियन स्किल्ड लोगों के लिए जो नई माइग्रेशन पॉलिसीज हैं, जो स्टेबल माइग्रेशन पॉलिसीज हैं, वो यहां पर लेकर आया हूं और मैं इंडियन टैलेंट को अपनी कंट्री में वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो आप ये वाली वीडियो को देख लीजिए। This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people. Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती, बिकॉज जैसे ही जर्मनी ने ये वाला कदम लिया, उसके बाद आप देखिए आज ये वाली डेवलपमेंट सामने आती है कि जर्मनी के तुरंत बाद यूके और उसके बाद दोस्तों कनाडा और उसके बाद कई सारी और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि अब लाइन में लग चुकी हैं, जो कि बेसिकली इंडियन टैलेंट के लिए अपने अपने दरवाजों को ओपन कर रही हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो एक तरीके से वो इंडिया के जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले टैलेंट के लिए वो अपने रेड कारपेट्स को उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ में ये भी कहा है कि हम लोग जो नियम इंडियंस के लिए लेकर आएंगे वो प्रिडिक्टेबल नियम लेकर आएंगे और फ्लेक्सिबल नियम हम लोग इंडियंस के लिए लाने वाले हैं। यूके के द्वारा तो बल्कि यहाँ तक कह दिया गया है कि हम लोग तो जी आपके लिए बिल्कुल जीरो फीस में भी हम लोग आपको वीजा देने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड अगर आप टैलेंटेड हैं तो हम लोग आपको अपनी कंट्री में वेलकम करेंगे। नाउ दोस्तों, ऑब्वियसली जब यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, इस पूरी चीज का आई एम वेरी श्योर इंडियंस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो फायदे क्या होंगे वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन इस पूरी चीज का अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होने वाला है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे जर्मनी ने कहा है, क्या यहाँ पे यूके और कनाडा ने कहा है, क्या क्या इनकी पॉलिसीज में लिखा हुआ है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा और इस पूरी चीज़ का भारत और भारतीयों को क्या फ़ायदा होने वाला है उसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। आज से 4-5 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा बेसिकली H1B वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए जो शुल्क लगता था, जो फीस लगती थी, उसको एग्जॉर्बिडेंटली बढ़ा दिया गया था और उन्होंने कहा था कि $1 लाख पर साल का शुल्क है जो कि यहाँ पर अब से लगाया जाएगा। ऑब्वियसली वो लोग तो इसको H1B वीज़ा रिफॉर्म बोल रहे थे, जिसमें कि उन्होंने कहा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया को भी अब टाइट किया जाएगा और जो लॉटरी सिस्टम जो कि अभी तक चलता था उसको भी यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। हालांकि उनके लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन अगले ही दिन देखने को मिली, जब डोनाल्ड ट्रंप को अपने व्हाइट हाउस के माध्यम से वहीं बैठकर इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि जो ये असल में फीस लेकर आए हैं
ये कोई एनुअल फीस नहीं है, ये एक वन टाइम फीस है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मूव के बाद भी इंडिया के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इनफैक्ट इंडियंस के द्वारा तो इस चीज़ को कहीं कहीं पे सेलिब्रेट भी किया गया। हमारी जानी मानी कंपनी जोहो के जो फाउंडर श्रीधर वेम्बू साहब हैं वो बोलते हैं कि इंडियंस जो कि H1B वीज़ा लेकर वहाँ जाना चाहते थे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनको ये न्योता दे रहे थे कि आपको तो बल्कि वापस इंडिया आ जाना चाहिए, सो दैट आप इंडिया की ग्रोथ में आकर के कंट्रीब्यूट कर सकें। और बल्कि ये तो इस पूरी चीज़ को रिवर्स ब्रेन ड्रेन का नाम भी दे चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों इवन हमारे IT मिनिस्टर ने भी इन अ वेरी वेरी अमेजिंग पावर मूव, इन्होंने भी जो वेस्टर्न कंपनीज के सर्विसेज थे उनको लेने से इनकार किया और कहा कि अब वो भी अपनी सर्विसेज को इंडियन टेक कंपनी जोहो के ही माध्यम से यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ तक तो इस पूरे मूव का जो एक तरीके से ऑपोजिशन है वो इंडिया के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन अब दोस्तों इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो दूसरे देश हैं वो भी इंडिया के साथ आकर खड़े हो गए हैं। और इस लाइन में सबसे पहले ये वाली कॉल जर्मनी के द्वारा हमें यहाँ पे देखने को मिली। जर्मनी ने क्या कहा है आपको बताता हूँ। जर्मनी के जो सीनियर मोस्ट एम्बेसडर हैं भारत में, जो एनवॉय हैं फिलिप एक्करमैन साहब, उनके द्वारा दोस्तों वीडियो रिलीज करी गई है। वीडियो आपने स्टार्टिंग में देख ली और उन्होंने पर्सनली इनवाइट किया है कि जो भी यहाँ पे स्किल्ड इंडियंस हैं, जो भी यहाँ पर ऐसे इंडियंस हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक खास स्किल रखते हैं, आप लोग प्लीज जर्मनी को कंसिडर करिए। और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए स्टेबल माइग्रेशन रूल्स लेकर आऊंगा और मैं आपके लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आऊंगा। आप यहाँ पे देखिए, हालांकि आपने वीडियो देख ली होगी, लेकिन इन्होंने क्लियर कट बोला है, वी बिलीव इन गिविंग द बेस्ट जॉब्स टू द बेस्ट पीपल। और इसीलिए ये अपने पूरे के पूरे माइग्रेशन फ्रेमवर्क को भी चेंज करने के लिए तैयार हैं। प्रेडिक्टेबल, रिलायबल और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क लेकर आना चाहते हैं, जो कि क्लियर कट जिस तरीके से यूएसए अपनी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है उसके विपरीत यहां पे जाया जा रहा है। और अगर ये यहां पर इनफ नहीं था, उसके इमीडिएटली बाद दोस्तों यूके गवर्नमेंट ने भी एक नए रूल को अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि हम लोग भी वीजा फीस को कट करने का यहां पे प्रयास कर रहे हैं, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, सो दैट हाईली स्किल्ड वर्कर्स को हम लोग अपने देश में अट्रैक्ट कर सकें। बल्कि जो वहां पे कायर स्टारमर की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स बना दी है, जिसके माध्यम से उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि अगर कोई टॉप लेवल का साइंटिस्ट होगा, कोई एकेडमिशियन होगा, कोई डिजिटल एक्सपर्ट होगा, तो उसको तो वो लोग यहां पे जीरो वीजा फीस में भी अपनी कंट्री में लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद दोस्तों कनाडा, उन्होंने भी अपनी यहाँ पर जो एक तरीके से नियम है उनको बदलने का अभी तक ऐलान किया है। एग्जैक्टली क्या करेंगे कनाडा ने अभी तक वो नहीं बताया है। लेकिन ये लिस्ट यहाँ पे समाप्त नहीं होती, बिकॉज मीडिया सोर्सेज के अनुसार बताया गया है कि और भी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि अब अपने आप को पोजिशन कर रही हैं कि हम भी आपके लिए ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस बन सकते हैं। और इस लिस्ट में मैं केवल जर्मनी, यूके की बात नहीं कर रहा, और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो कि इस लिस्ट में बेसिकली एक तरीके से जुड़ चुकी हैं। क्लियर कट है दो बातें। सबसे पहले तो ये लोग दोस्तों इंडियन टैलेंट को अपनी कंट्रीज में वेलकम करना चाहते हैं, उसके मायने अभी आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें यह भी बड़ा क्लियर कट है कि ये लोग यहां पर फिर कुल मिला के मौके का फायदा भी उठा रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पे कई सारे इंडियंस जो हैं वो ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और इसी टाइम पे ये कंट्रीज अब इंडियंस के लिए अपने गेट्स को ओपन कर रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट टू नोट आपको बता दूं कि इवन दो ये लोग यहाँ पे अपनी पॉलिसीज को रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ शर्तें और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ये वाली कंट्रीज भी यहां पर लगाती हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी कहती है कि अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट 3 नहीं 5 साल होना चाहिए। यूके में भी अगर आपको ग्लोबल टैलेंट वीजा चाहिए तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि अभी भी देनी पड़ती है। कनाडा के केस में भी उन्होंने भी वर्क परमिट हालांकि हाईली स्किल्ड लोगों के लिए देना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ नए चेक्स एंड बैलेंसेज हैं जिनको कि यहां पर लगा दिया है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों जो ये स्टेप्स यहाँ पे इन कंट्रीज के द्वारा लिए गए हैं, इसके इंप्लीकेशंस अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले। अब आप ध्यान से देखिए कि जो चीज यहाँ पे अमेरिका कर रहा है उस केस में अमेरिका ग्लोबल टेक टैलेंट को बेसिकली लूज आउट कर देगा, और ऐसा करने से अमेरिका की जो कैपेसिटी है इनोवेशन की, नए नए स्टार्टअप्स बनाने की और बड़े बड़े एरियाज एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डीप टेक जैसे एरियाज में लीडरशिप मेंटेन करने की, वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कंपनीज जो कि स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी के एरियाज में काम करती हैं उनको शायद कुछ नए तरीके ढूंढने होंगे, या फिर उनको डोमेस्टिक टैलेंट को ही
चूज़ करना होगा, बल्कि ये भी पॉसिबल है कि उनकी इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रही है, ऑलरेडी यहाँ पर लेबर शॉर्टेजेस से गुजर रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स वहाँ पर और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन ये सारी के सारे मूव्स जो कि हो रहे हैं इंडियंस के लिए और स्पेसिफिकली इंडिया के डोमेस्टिक टेक इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार बन जाती हैं। जो ये नई नई कंट्रीज़ अब हमें इन्वाइट कर रही हैं, सबसे पहले इससे इंडियंस के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन है ऑप्शंस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2 जो कि मैं समझता हूं बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि जहां एक तरफ अमेरिका इतना रिस्ट्रिक्टिव हो चुका है, इंडिया दोस्तों एक टेक हब की तरह अब बनकर उभरने वाला है। वो कैसे? बिकॉज ऑफ बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अब इंडियंस को अगर इनवाइट नहीं कर सकेंगी तो वही वाली कंपनीज अब इंडिया में आ जाएंगी और वही वाली कंपनीज अब इंडिया में आकर के इंडियंस को नौकरियां देना शुरू कर देंगी। और ऐसा करने से हमारे जो डिजिटल इंडिया, सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन, AI मिशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सिंपल शब्दों में कहूं तो इंडियंस अब बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि अब नौकरियां इंडिया की तरफ आएंगी। बिकॉज जिस तरीके से जो नियम यहाँ पे बदले गए हैं वो अल्टीमेटली इंडियन टैलेंट के लिए फेवरेबल ही साबित होने वाले हैं। बल्कि कुछ तो यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल्स ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से अब चीज़ें हो रही हैं, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हमारा जो टैलेंट पूल है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स का पूल है, ये एक जियोपॉलिटिकल एसेट बन जाएगा, जिसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को, अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहेंगी। फॉर एग्जांपल बायलैटरल एग्रीमेंट्स करना चाहेंगी, माइग्रेशन कॉरिडोर्स प्लान करना चाहेंगी, इवन एजुकेशन पार्टनरशिप्स को भी यहाँ पर करना चाहेंगी। देखिए एग्जैक्टली क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दोस्तों एक बड़ी ही यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग है जो कि इंडियंस और इंडिया के लिए सामने आई है कि हमारा टैलेंट पूल जो है उसको पूरी दुनिया भर की कंट्रीज में यहाँ पर माना जाता है। और उस चीज़ का अब हमें प्रमाण भी मिल चुका है, बिकॉज अमेरिका को छोड़ के दूसरी कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूरोप एंड UK जो कि इंडियन टैलेंट को अपने देश में इन्वाइट करना चाहती हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं ज़रूर बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।